ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जो अपनी शादी खत्म करने के बारे में सोच रही थी। इस टाइम पे हमें उसके बारे में पता चलता है उसका नाम था शियाओ और यहाँ पर वो अपने फियांसे को मैसेज करती है कि उन दोनों को अपना एंगेजमेंट खत्म कर लेना चाहिए। तो वो भी कहता है ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि उसकी शादी कब हुई थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में ही तय की गई थी। अपने उस फियांसे के साथ शादी करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लास्ट ईयर जब वो अपने फियांसे से मिलने गई थी और उसका फियांसे एक क्यूट सी बिल्ली के साथ खेल रहा था, इतने में उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसके फ्रेंड को पता चला था कि उनके दादाजी ने उसकी शादी बचपन में तय की गई थी और वो आज के समय में इस टाइप का अरेंज मैरिज करेंगे क्या। वैसे भी उसने सुना है जिस लड़के से फिक्स की है वो तो एक कंट्री साइड विलेज की है, वही पली बड़ी। अब कैसी दिखती है कैसी नहीं ये तो नहीं पता था, बट विलेज की लड़कियां कैसी होती है इसका थोड़ा तो अंदाजा उन्हें था। और बात तो ये भी थी ना कि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम ऐसे ही किसी लड़की से शादी करोगे, अपनी स्टेटस वाली लड़की से नहीं। एंड इसी पॉइंट पर वो थोड़ा सोच के कहता है कि नहीं शायद मैं नहीं करूँगा। तो यही सारी बातें सुनकर वो अपने फियांसे से मिलने के लिए नहीं जाती, लेकिन बचपन में ये दोनों साथ ही खेलते थे और उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो उसे पसंद नहीं करेगा। तो फाइनली वो अपना एंगेजमेंट खत्म करने का सोचती है और अपने फियांसे को मैसेज कर देती है। एंड इस टाइम पर वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है, उसकी फ्रेंड उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इतने में वो टकरा जाती है हमारे हीरो से। इस मोमेंट पर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। उसका फियांसे नहीं पहचानता, लेकिन वो तो अच्छे से पहचानती थी उसे और उसके फियांसे का नाम लिंगे था। देना वो अंदर जाती है और अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें करने लगती है। इसी मोमेंट पर लिंगे भी अंदर आ जाता है। इस टाइम पर उसकी फ्रेंड उसे देख के कहती है तुम यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं इससे बात करूँ क्या, पर लेकिन करती नहीं है। उसकी फ्रेंड लिंगे से कहती है तुम दोनों एक दूसरे को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो वो इस मोमेंट पर लिंगे कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता इसे। इस पर शियाओ की फ्रेंड कहती है ऐसा कैसे नहीं जानते हो, यही तो शियाओ है ना तुम्हारे फियांसे। अब जाकर लिंगे को पता चलता है कि अच्छा इसी लड़की के साथ उनके दादाजी ने शादी फिक्स की है इसकी। लेकिन यहाँ पर दोनों की कोई बात नहीं हो पाती क्योंकि इसी मोमेंट पर लिंगे को कॉल आ जाती है। जब तक वो बात करता है उतनी देर में शियाओ वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है तो उसके फ्रेंड्स तो भर भर के तारीफ कर रहे थे शियाओ की। उसे देखकर लगता नहीं है वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे ऐसे बढ़ाई कर रहा था। मोमेंट पर उसे फिर से मैसेज आता है शियाओ का कि एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात हम घर पर कब बताएंगे। ये मैसेज देख के वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बातें करके फिर से वो अपने डॉर्मेट्री चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, वो भी डॉर्मेट्री में रहती थी अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ। अभी तो वो स्टडी कर रही थी, लेकिन इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है एक गेम की लाइव स्ट्रीमिंग का और वो देखने लगती है। उसे स्पेशली इस गेमर का लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पसंद था, बट ऑब्वियसली उसको नहीं पता था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कौन करता है। हाँ, बट 3 सालों से फॉलो जरूर कर रही थी, लेकिन हमें तो पता था ये लाइव स्ट्रीमिंग कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे ही कर रहा था। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसे तंग भी करती है कि क्या तुम पूरा टाइम यही लाइव स्ट्रीमिंग देखती रहती हो, इसी आदमी का लाइव स्ट्रीमिंग। शियाओ कहती है मेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस कम होता है इससे। इसी टाइम पर उसकी दूसरी फ्रेंड एक और न्यूज बताती है उसको। ये लिंगे के बारे में फेमस हुआ था कि लिंगे ने चिन ईरान के नाम की लड़के का गिफ्ट एक्सेप्ट करे हैं। एक्चुअली वो कभी भी किसी भी लड़के का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन चीन ईरान का किए हैं। शायद उसकी कोई खास जगह होगी उसकी लाइफ में। अब ये सुनकर शियाओ को ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से वो एंगेजमेंट तोड़ने में इतनी जल्दी में था, इसलिए वो अपना फोन चेक करती है कि उसका कोई रिप्लाई आया भी या नहीं। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो वो वापस से वही मैसेज सेंड कर देती है। जब लिंगे अपना फोन चेक करता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि बहुत ज्यादा उतावली नहीं हो रही है ये, पर ठीक है। इस टाइम पर वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। इससे शियाओ का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग में 1 घंटा भी नहीं हुआ था और इतनी जल्दी बंद हो गया। कहती है कोई बात नहीं। अब वो खुद से गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही टफ था, लेकिन कोई बात नहीं, वो फाइनली जीत जाती है। अब नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए उसके टीम में कुछ और लोग आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अजीब यूजर नेम थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन थे। दूसरी तरफ लिंगे अपने डॉर्मेट्री में आता है तो उसे पता चलता है, उसका फ्रेंड बताता है कि एक चिन ईरान नाम की लड़की ने गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। तो उसके फ्रेंड ने लिया था, लिंगे ने अपने हाथ से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था और ये सब कुछ रूमर फैल गए थे पूरे कॉलेज में। उस गिफ्ट में बहुत सारे चॉकलेट्स थे, पर नहीं। इस टाइम पर लिंगे कहता है कि ऑलरेडी मेरे फियांसे हैं। तो उसके फ्रेंड समझाने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के फियांसे हैं, आखिर तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है भी अभी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। और एक तरफ ये चीन ईरान, ये तो स्कूल की ब्यूटी कही जाती है, इसके साथ अपना रिश्ता रखोगे तो अच्छी ही बात है। बट लिंगे को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो वो अपने फ्रेंड्स को भगाता है यहाँ पर। इसी टाइम पर उसका दूसरा फ्रेंड जो पहले से गेम खेल रहा था वो बताता है कि एक लड़की ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। इस टाइम पर लिंगे भी उस गेम में था, बट अपने दूसरे अकाउंट से। वो भी उस लड़की को देख पा रहा था, लेकिन अभी भी इन लोगों को पता नहीं था कि वो
वो शियाओ ही है। रात को शियाओ को नींद नहीं आ रहा था। ये सोच सोच के लिंगे ने कहा था कि मैं नहीं जानता इस लड़की को। ये सुन के उसे लग रहा था कि कैसा आदमी है, अभी तक इसे पता भी नहीं है मेरे बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओ उसी फ्रेंड के साथ उसी कॉफी शॉप में फिर से जाती है। वहाँ पर वो फिर से लिंगे को देख लेते हैं। सिर्फ लिंगे नहीं बल्कि उसके पास आकर चीनीरान भी बैठ रही थी। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है हम कहीं और चले जाते हैं, बट नहीं, वो कहीं नहीं जाते, वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे कहती है चीनीरान का नाम फिर से लिंगे के साथ जोड़ा जा रहा है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, या फिर गुस्सा नहीं आ रहा उन दोनों को साथ में देखकर? तो वो कहती है मुझे क्यों गुस्सा आएगा, वैसे भी हम दोनों अपना एंगेजमेंट खत्म करने वाले हैं। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इस वजह से लिंगे का ध्यान जाता है उसकी तरफ। तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या वो तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करना चाह रहा है वो चीनीरान की वजह से? तो शियाओ कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोला था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। पूछती है पर क्यों? तो शियाओ कहती है कि मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही बात नहीं है, और कल ये जो उसने मुझे बोला था कि मुझे पहचानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नाटक कर रहा था, ये सच में मुझे नहीं पहचानता था। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम जानती हो ना ये लिन फैमिली का बेटा है, ये उसकी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है और उसकी फैमिली कितनी अच्छी भी तो है, अगर इसको छोड़ दोगी तो इसके जैसा कोई और नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहती है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है कि मुझे ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। जानती हूँ मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरे पापा का डेथ हो चुका है, आगे दोबारा शादी करने के बाद मेरे पास तो कुछ पड़ा नहीं है, बट मैंने खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है और इसी यूनिवर्सिटी में भी मैं अपनी मेहनत की वजह से आई हूँ। मेरे ग्रेड्स तो अच्छे है ही और मुझे अच्छा जॉब भी मिल जाएगा। साल ऐसे भी हो गया और उसने मुझे कभी भी कांटेक्ट किया नहीं, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? इतना बात करने के बाद वो कहती है बगल में एक डेजर्ट शॉप है, मैं वहाँ से हमारे लिए डेजर्ट लेकर आती हूँ। तो वो चली जाती है, लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद शियाओ के अपीयरेंस की वजह से लिंगे उसको पसंद नहीं करता होगा। तो वो फटाफट से अपने घर पर कॉल करती है, तो अपने डैड को बताती है कि लिंगे का एंगेजमेंट टूट गया है, तो आप जाके फटाफट से मेरे और लिंगे के रिश्ते के बारे में बात करिएगा। ये तरह उसका बाजू जो अपने फ्रेंड के साथ करके गई। अब लिंगे वहाँ भी क्या करने आए ये हमें पता चलता है। यहाँ चीनीरान खुद से आकर बैठती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है उसको, और कहती है कल जो वो चॉकलेट भिजवाई थी उसके रूममेट के यहाँ, तो क्या उसे मिला क्या? लिंगे उससे सीधे पूछता है कि तुम कौन से डॉर्मेट्री में रहती हो, और ये सुन के तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो बताती है अपना रूम नंबर 506। इसी टाइम पर लिंगे अपने फ्रेंड को वॉइस मैसेज भेजता है, जो चॉकलेट कल तुम लेकर आए थे गर्ल्स डॉर्मेट्री 506 में वापस भेज दो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसके दादाजी का कॉल आता है। उसके दादाजी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उनके पास उनके एंगेजमेंट कैंसिल करने वाली बात पहुंच गई थी। तो गुस्सा तो लिंगे को भी आता है। वो वहाँ से बाहर निकल रहा था, तभी शिया अंदर जा रही थी, तो वो उसको रोकता है। उसे कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो? इस क्वेश्चन का मतलब शिया समझ नहीं पाती और वो इसी तरीके से बात कर रहा था। इस पर उसका कोई ट्रस्ट नहीं था, तो वो अंदर जाने लगती है। लिंगे उसे फिर से रोकने जाता है, लेकिन बेचारे का सारा केक नीचे गिर जाता है। वो कहता है तुमने जानबूझ के बताया ना दादाजी को कि हम एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं, और क्या तुम सच में कैंसिल करना चाहती हो या फिर मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो? हाँ, अगर ऐसा है ना तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तो वो कहती है कितना सही है ना, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, और ना ही मैंने ग्रैंडपा लिन को हमारे बारे में कुछ भी बताया है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तो वो कहती है मत करो, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस आदमी के बातों से जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है, और हाँ मैं सच में तुमसे एंगेजमेंट खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी थॉट्स नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे लिए भी सही होगा एंगेजमेंट को खत्म ही करना, ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ और ना सोच ले। यहाँ वो उसको बोलना चाहता था कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर वो उसको क्यों एक्सप्लेन करे वो है कौन, यही सोच के नहीं बताता। और कहता अगर मेरा एंगेजमेंट तुम्हारे साथ खत्म नहीं होता तो मेरा नाम बदल देना। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इतना बोलकर फिर दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए वो पीछे मुड़कर देखता है उसको, तो उसको वो थोड़ी अपसेट से दिखाई दे रही थी, जिससे उसे लगता है कि बहुत रूडली बात किया है उसने उससे, बट ऐसा नहीं था। शियाओ इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने अपनी केक को फेंक दी थी। इतना मेहनत से लेकर आई थी, इतना मन था उसका ये खाने का। फिर दोनों अपने अपने डॉर्मेट्री में जाकर गेम खेलते हैं, और सभी लोग उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। आज शियाओ थोड़ा लेट हो गई थी ऑनलाइन गेम के लिए, जिस पर लिंगे का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेट कैसे हो गई? तो वो कहती है कुछ नहीं, एक पागल मिल गया था आज रास्ते में। और उधर लिंगे के मन में भी तो वही सारी बातें चल रही थी, तो वो भी मैसेज करता है कि क्या बात है, आज मुझे भी एक पागल मिल गई थी। अब ये देख के तो शियाओ को लगता है कि ये आदमी तो कभी भी बातें नहीं करता था गेम खेलते टाइम पर। तो लिंगे को इस गेम में हम मिस्टर नंबर बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लिंगे था, लेकिन उसको नहीं पता था, इसलिए वो मिस्टर नंबर ही बोलती थी इस गेम में। क्योंकि मिस्टर नंबर तो कभी भी नहीं बोलता, बस ऐसे ही चुपचाप गेम खेलते रहता है। उसे लगता है शायद उससे ये बातें बोल रहा है, तो उसे शायद आंसर देना होगा। तो वो बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस हो गया ना, तो इस पर वो रिप्लाई करता है कि अब वो सोच में पड़ जाती है कि उसको रिप्लाई करना चाहिए, अगर नहीं करेगी तो बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेगा उन्हें। तो वो रिप्लाई करती है कि तुमको जो पागल मिला होगा ना, तो मुझे मिले पागल से थोड़ा अच्छा ही होगा, है ना?
अब लो, इस बात पर मिस्टर नंबर कोई रिप्लाई नहीं करता उसको। बेचारे उसे तो बहुत वियर्ड लगता है। अब तो जो भी हो, बाकी के फ्रेंड्स भी बात करने लगते हैं। ऐसे ही वो लोग गेम खेल रहे थे, इस पॉइंट पर लिंगे को कॉल आता है। बात होती है पता नहीं, लेकिन यहाँ शियाओ को भी कॉल आता है। शियाओ को लिन फैमिली से कॉल आया था कि ग्रैंडपा लिन का तबियत खराब हो गया है, तो वो फटाफट से वहाँ पर जाने के लिए निकलती है। इससे पहले अपने गेम के फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वो अभी गेम नहीं खेल पाएगी, किसी की तबियत खराब हो गई है तो उसको जाना पड़ेगा। इसी टाइम पर लिंगे भी उठकर जाने लगता है। लिंगे के फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि उसके घर पर किसी की तबियत खराब हो गई है, तो वो लोग शियाओ को बता देते हैं। अब हाँ, दोनों के बीच की सिमिलैरिटी उसे भी लगता है, इसीलिए लिंगे का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, मतलब रियल लाइफ फ्रेंड। तो वो भी अपना वीचाट आईडी ही दे देती है उसको। अब बाहर जाते हैं तो दोनों ही हड़बड़ाए थे, दोनों एक ही टैक्सी पकड़ते और बैठने जा रहे थे। और नहीं ठीक है, पहले वो देखी तो वो जाते हैं, लिंगे दूसरा टैक्सी लेकर जाता है। और जब दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तब जाकर पता चलता है कि अच्छा, इतना ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी मेरे ही दादाजी से मिलने के लिए क्या? और जो भी था सबसे पहले एंड सांग से पूछता है कि दादाजी की तबीयत कैसी है, तो वो बताती है कि दादाजी को 2 बजे कॉल आया था मिस्टर लियांग, और वो बता रहे थे कि आप दोनों का एंगेजमेंट टूटने वाला है। इस बात पर उनको इतना गुस्सा है कि दोपहर से उन्होंने कुछ खाना पीना भी नहीं खाया और अभी तक नहीं खाए। और अचानक से 8 बजे उनके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगी। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने चेक वगैरह किया, लेकिन अभी दादाजी बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट पर लिंगे को समझ में आता है कि उसने शियाओ को गलत समझ लिया था। शियाओ ने दादाजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो भी था, अब वो जाते हैं दादाजी से मिलने के लिए। लिंगे को देखकर दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शियाओ को वो ज्यादा मानते थे। शियाओ से अच्छे से बात करते हैं, लिंगे से कहते हैं पानी लेकर आने के लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि शियाओ के लिए। ठीक है, वो जाता है क्योंकि दादाजी ने बोला है तो करना तो पड़ेगा उसे। शियाओ बैठती है, दादाजी से बातें करती है और कहती है मैंने सुना है आंट सांग से कि आप खाना नहीं खा रहे हैं। शियाओ ऐसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए दादाजी को खाना खिलाती है और ये लिंगे भी देखता है। इस पॉइंट पर दादाजी शियाओ से कह रहे थे मैं नहीं बिगाड़ा है उसे, वो तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बता देना, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा। वो कहती है नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ। दादाजी कहते हैं उसने तुम्हें फोर्स किया ना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर वो कुछ बोलेगी तो दादाजी की तबियत पर फिर से असर पड़ेगा, उसको अच्छे से पता था। वो कहती है हम दोनों एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन इतने में लिंगे आकर पानी देते हुए कहने लगता है गेम की वजह से दादाजी। तो वो भी झट से कह देती है कि हाँ हाँ, गेम की वजह से हम दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो इसी वजह से बाकी सब लोग समझ रहे थे कि दोनों अपना एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। अब ये सुनकर तो दादाजी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और यहाँ अपने पोते का हाथ लेकर शियाओ के हाथ पर रख देते हैं। दादाजी चाहते थे कि ये दोनों अपना रिश्ता निभाएं। जो भी था, दादाजी ने पूरा खाना खा लिया था, तो वो खाली बॉल लेकर आंट सांग को दे देते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर लिंगे पूछता है क्या ये अक्सर आया करती है यहाँ? आंट सांग कहती है मैं शियाओ और मिस सी हमेशा आती है। मिस शी वही इन दोनों की कॉमन फ्रेंड। आंट सांग बताती है जब तुम अब्रॉड में थे तब दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शियाओ यहाँ पर एक वीक तक रही थी उनका ध्यान रखने के लिए, चीजों का अच्छे से ध्यान रखा था। इस पॉइंट पर शियाओ भी नीचे आ जाती है। क्लास था और दादाजी भी अभी सो गई थी, तो वो स्कूल जाने का बात करती है कि वो उसके लिए ड्राइवर भिजवा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है नहीं, पर वो टैक्सी ले लेगी। तो इस पर लिंगे कहता है कि चलो साथ चलो, और वो भी मान जाती है। जाते वक्त लिंगे का फ्रेंड शियाओ को मैसेज करता है, ऑनलाइन गेम वाला ग्रुप बना दिया था साथ में, जब जिसको मन करे खेलने का वो वहाँ पर मैसेज कर दे, लोग भी खेल पाएंगे। इस पॉइंट पर उन लोगों को ये भी पता चल चुका था कि शियाओ उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है जिसके वो लोग हैं, तो ये तो काफी अच्छी बात हुई। अब शियाओ भी बताती है कि वो किस डिपार्टमेंट और किस क्लास से है, ये सब कुछ। हाँ, भले अपना नाम नहीं बताई थी अभी तक। अब वो ग्रुप में मैसेज कर रही थी तो नोटिफिकेशन लिंगे को भी जा रहा था डेफिनेटली, जो कि थोड़ा सा उसको अजीब तो लग रहा था। इस टाइम पर वो वीडियो देख रहा था तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं सोचती इस बारे में, आराम से वो भी देखने लगती है। बस इस टाइम पर अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार देता है। शियाओ गिरने वाली थी लेकिन जल्दी से वो थाम लेता है उसको। बट ओके, वो ठीक थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लिंगे से कहती है कि एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात दादाजी जब ठीक हो जाएंगे तब बता देंगे उन्हें, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी ठीक रहेगा ना। वैसे मेरा कोई और मतलब नहीं है, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो इसलिए बोल रही हूँ। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। वैसे दोनों जा रहते हैं आगे। लिंगे ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है, उसे कुछ लेना था तो वो लेके बैठ जाता है। अब थोड़ी देर में वो पहुँच जाते हैं तो वो अपनी डॉर्मेट्री की तरफ निकल जाती है। पीछे पीछे लिंगे भी आ रहा था। उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्यों आ रहा है गर्ल्स डॉर्मेट्री की तरफ, लेकिन चलते चलते वो उसको बचाता भी है। आने का कुछ तो फायदा हुआ उसका। और इस टाइम पर वो देख लेती है चीर ईरान को। शियाओ को लगता है शायद वो उसको ही कुछ देने के लिए जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने जो खरीदा था ना वो शियाओ के लिए ही खरीदा था और वो देता है उसको। थोड़ा सा वो भी शौक थी कि मेरे लिए, तो वो कहने लगता है हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही है। अब इसी टाइम पर बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं और ये देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इस बात को लिंगे भी नोटिस करता है। अब ठीक है, वो अपने रूम में जाती है। उसे नहीं पता था इसमें क्या है, तो इन सब में केक था जो उसको पसंद था, जो उस दिन वो लेके जा रही थी, और लिंगे की वजह से सारा बर्बाद हो चुका था। अब वो अपने फ्रेंड्स को भी देती है और खुद भी खाती है। उसमें एक नोट भी था
जिसमें लिखा था कि थैंक यू। अब लिंगे जैसे अपने रूम में आता है तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये रूमर फैला है कि तुम चिनेरान को डेट कर रहे हो, और ये पोस्ट चिनेरान ने खुद ने की होती है। लाइक वो अपने वीचैट पोस्ट में डाली हुई है कि वो लिंगे के साथ गई थी कॉफी डेट पे, बहुत अच्छा टाइम बिताया उन्होंने, यही सारी बातें। तो अब जाके उसे ये भी समझ में आता है कि शिया उनकी गर्लफ्रेंड किसको बोल रही थी। वैसे उसको अभी तक ये बात पता नहीं था कि ये बहुत ही अजीब है, बट ठीक है, बट इस बात को वो ऐसे ही जाने नहीं देते। फिर वो शिया को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम कल फ्री हो 7 बजे। वो कहती है क्यों, जिस पर वो कहता है कि दादाजी ने कुछ फ्रूट्स भिजवाए हैं, तुम आकर लेकर जाना मेरे डॉर्मेट्री से। एंड नेक्स्ट डे वो जब जाती है, वो चिनेरान से बात कर रहा था तो उसे लगता है वो बहुत जल्दी आ गई है, वैसे भी किसी की बात सुनना अच्छी बात तो नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, बट लिंगे उसे मैसेज करता है कि शांत वही खड़ी रहो, तो वो भी फिर रुक जाती है। इतने में चिनेरान उसे कहती है तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, ये मैं जानती हूँ, पर तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वो कहती है क्या गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। वो कहता है तुम अच्छे से जानती हो, पहली बात मैंने तुम्हारा कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने उसे वापस भिजवा दिया था तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे रूम में। हम दोनों का मिलना उस दिन कम्प्लीटली एक्सीडेंटल था, तुम कौन हो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, उस दिन पहली बार मिले थे हम लोग वहाँ पर, तो फिर तुम ऐसा पोस्ट कैसे डाल सकती हो। और मैं इस मैटर को बढ़ाना नहीं चाहता, उस पोस्ट को डिलीट कर देना और सबको क्लैरिफाई कर देना कि ये सब कुछ झूठ है। क्या मैंने जो बोला तुम्हें अभी वो तुम समझी। वो बोल रहा था चिनेरान को, पर देख रहा था शियाओ को, उसे लगता है कि मुझसे बात कर रहा है क्या। तभी चिनेरान रोते हुए चली जाती है। लिंगे फ्रूट्स लेकर आता है उसके पास और उससे पूछता है कि कहाँ जाना है, तो कहती है डॉर्मेट्री। तो वो फिर से जाता है उसके साथ उसे उसके डॉर्मेट्री के पास छोड़ने, और फिर फ्रूट्स पकड़ा देता है जो दादाजी ने दिए थे उसको देने के लिए। वो फ्रूट्स लेकर अपने रूम में आ जाती है, तभी उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि पता है चिनेरान और लिंगे के बीच में कुछ भी नहीं है, उसने तो जानबूझ के खुद ही ये रूमर्स फैलाए हैं। तो ठीक है ना, उसे तो पहले से ही सब कुछ पता है। फिलहाल जो फ्रूट्स वो लेकर आई थी वो अपने फ्रेंड्स को भी देती है। इस टाइम पर उसके फ्रेंड कहती है कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तुम्हारे लिए कौन सा फॉर्म फिल करो। कहती है 100 मीटर्स का रेस कर दो। उसकी फ्रेंड ओके कहती है, फिर अपना फ्रूट्स लेकर चली जाती है। इस टाइम पर वो फिर से गेम खेलना शुरू करती है एंड फिर से अपने फ्रेंड से बात करना शुरू करती है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं फ्रूट्स धो के आ रहा हूँ, तो वो कहती है कि हाँ मैं भी। दोनों ही अपने अपने फ्रूट्स धो के आते हैं, तो उसका फ्रेंड फ्रूट्स का फोटो भेजता है, जिसे देखकर उसे भी अजीब लगता है बहुत, क्योंकि दोनों के फ्रूट्स बिल्कुल सेम ही थे। अब नेक्स्ट डे के सीन में दिखाता है कि उसकी फ्रेंड आकर उसे एक बैड न्यूज देती है कि वो तो 100 मीटर रेस के लिए अप्लाई करने गई थी ना, और उसने करा भी, पर उसका नाम 5 किलोमीटर के रेस में है। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि फॉर्म फिल तो उन्होंने 100 मीटर्स के लिए ही किया था, पर 5 किलोमीटर रेस वाले में उसका नाम कैसे चला गया। उसके फ्रेंड ने मॉनिटर से भी बात की थी, बट कुछ भी किया नहीं जा सकता था। इस टाइम पर शियाओ को ये भी पता चलता है कि ये रेस चिनेरान ही जीता करती थी, और चिनेरान ने फाइनली सबका फॉर्म सबमिट की थी, तो हो सकता है कि उसने ही चेंज किया, ये तो नहीं पता उन लोगों को, बट शियाओ समझ रही थी कि वो उसको अपनी लव राइवल समझती है, इसी वजह से शायद चिनेरान ऐसा करने की कोशिश कर रही होगी। बट अब जो भी था, बाकी के फ्रेंड्स मिलकर सोल्यूशन के लिए दिमाग लगा रही थी। एक तो कह रही थी कि तुम जाना ही मत पीरियड्स का बहाना करके, बट नहीं, 2 दिन पहले वो पीरियड्स का बोलकर कहीं पर गई थी। कोई नहीं, अभी टाइम बाकी था, वो देख लेगी क्या करना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रेस वाले दिन। सभी लोग आ चुके थे, लाइक चिनेरान, शियाओ भी आ जाते अपने फ्रेंड्स के साथ। शियाओ को देखकर डेफिनेटली चिनेरान काफी ज्यादा हंस रही थी, मजाक उड़ाना चाह रही थी। शियाओ के फ्रेंड्स डेफिनेटली उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, शियाओ ने वही रोकती है क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या होगा वो सबको पता चल ही जाएगा। फिलहाल सारे पार्टिसिपेंट को पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है, और सारे पार्टिसिपेंट का नाम भी अनाउंस हो रहा था, जिससे हमारे हीरो लिंगे को पता चलता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। शियाओ वो बैठ जाता है रेस देखने के लिए, थोड़ी देर में रेस स्टार्ट हो जाती है। चिनेरान सबसे आगे थी, बाकी के पार्टिसिपेंट भी आगे ही थे, बट हमारे शियाओ बहुत पीछे थी। ये देखकर लिंगे के फ्रेंड्स को लग रहा था कि यार ये बिल्कुल भी नहीं जीतेगी, इतना ज्यादा गैप है, ये कैसे ही मेंटेन कर पाएगी। तो वो उठ के जाने लगते हैं कुछ बचाने था देखने के लिए, और सिर्फ उन लोगों को नहीं, बाकी सारे लोगों को, बल्कि टीचर्स को भी लग रहा था कि चिनेरान ही जीतेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है हमारी शियाओ, क्योंकि अभी तक बाकी के पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा थक चुके थे। चिनेरान भी थक चुकी थी, पर शियाओ ठीक थी और वो बहुत तेजी से दौड़ती है। ये देखकर चिनेरान भी दौड़ने लगती है तेजी से। इस टाइम पर लिंगे का फेस देखने लग था, उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि शियाओ जीत जाए, और हाँ शियाओ ही जीत जाती है। ये देखकर बहुत मजा आ जाता है सबको, सब खुश होते हैं। शियाओ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। एंड इस टाइम पर लिंगे को भी समझ में नहीं आता कि कब वो उसको पसंद करने लग गया। शियाओ लिंगे को अब बहुत अच्छी लगने लगी थी, और बहुत सारी चीज भी उन दोनों के बीच में हुआ है ना, जिसे धीरे धीरे करके वो उसको समझ भी रहा था, और वो उसे अच्छी भी लग रही थी। उसके फ्रेंड्स लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाते, ऐसे ही बात कर रही थी, उसने रेस जीता है ना।